साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है निशब्द। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुनील ने अपने भाई अनिल से कहा, भाई अनिल, क्या तुमने ध्यान दिया कि जब से हमारी माँ बीमार पड़ी है तब से नैना ने यहाँ पर जल्दी जल्दी आना शुरू कर दिया है। अनिल कहने लगा, बस सुनील, तुमने तो कह दिया, जबकि ये बात तो मेरे मन में पहले से ही आ रही थी। माँ के तो अब इस संसार से जाने के दिन है। ये घर और प्लाट पिताजी छोड़कर गए हैं। नैना कहीं हिस्सा बांटने की चाह तो नहीं रख रही। लगता तो नहीं उसको किसी चीज़ की कमी है। संपन्न परिवार में इसकी शादी हुई है। फिर भी अपने मन की तो वो ही जाने। उसका अधिकार है, हक है। माँ जैसा चाहेगी हमें भी वो ही स्वीकार करना होगा। साथ संगत जी, स्वरूप जी की एक परचून की दुकान थी। थोक और फुटकर दोनों तरह का वो व्यापार करते थे। दुकान से इतना मिल जाता था जिससे कि उन्होंने घर बना लिया था, साथ ही साथ एक प्लॉट भी खरीद लिया था। और अपनी बेटी नैना की शादी भी उन्होंने एक संपन्न परिवार में करवा दी थी। दो बेटे अनिल और सुनील थे जो कि पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं रख पाए, तो उनको स्वरूप जी ने अपने साथ अपनी दुकान पर लगा लिया। उनका सोचना था कि अभी से ही व्यापार करना सीख लेंगे तो उनके परलोकवासी होने पर अपना काम धंधा तो करते रहेंगे। सुनील और अनिल में वैसे तो कोई ऐब बुराई नहीं थी, पर उनकी जैसे कम रुचि पढ़ाई लिखाई में रही वैसे ही व्यापार में भी रही। दुकान जाते, सब काम भी करते, बस मशीन की तरह। आधुनिक युवक होने के बावजूद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपने पिताजी के व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। स्वरूप जी सुलझे विचारों वाले थे। इस कारण उन्होंने अपने पीछे कोई विवाद ना रहे पहले से ही वसीयत बनवा दी थी और उससे अपने दोनों बेटों को अवगत करा दिया था। उन्होंने दुकान के 2 हिस्से कर आधी आधी दुकान दोनों बेटों को भरे पूरे माल के साथ दी। साथ ही कह दिया, जब तक चाहे व्यापार करो, जब ना बने तो आधी आधी दुकान तुम दोनों की। घर और प्लाट उन्होंने अपनी पत्नी दुर्गा के नाम वसीयत कर दिए और अपनी पत्नी दुर्गा को हक दे दिया कि उसके बाद वो जिसे चाहे अपनी संपत्ति दे सकती है। तो इस प्रकार से स्वरूप जी तो निश्चिंत हो गए थे। कुछ ही दिनों में स्वरूप जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनके जाने का दुख तो स्वाभाविक रूप से सबको था, पर आर्थिक रूप से कोई भी परेशानी घर में आई नहीं। नैना की शादी हो गई थी, दोनों भाइयों पर कोई जिम्मेदारी थी नहीं। भरी पूरी दुकान के स्वामी थे वो लोग। घर में माँ के साथ दोनों भाई भी पहले की तरह रह रहे थे। स्वरूप जी के दुनिया से जाने के बाद उनकी पत्नी दुर्गा को अधिक सदमा लगा। वो बेचारी बीमार रहने लगी और पिछले 6 महीने से तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। दोनों भाई सेवा कर रहे थे। माँ की बीमारी का सुन नैना माँ को देखने बार बार आती थी। माँ को बेइंतहा प्यार जो करती थी बेटी जो थी। उन अनिल और सुनील दुकान को चला ही रहे थे। वे होलसेल का काम संभाल नहीं पाए, बस फुटकर का काम रह गया। इस कारण उन दोनों की आमदनी कम हो गई, पर इतनी भी कम नहीं थी कि वो अपना खर्चा ना निकाल पाए। माँ की बीमारी ने उनके इलाज का खर्चे का अतिरिक्त भार उन पर जरूर डाल दिया था। नैना ने अपने माँ से पाए संस्कारों की बदौलत अपने ससुराल में अपनी जगह बना ली। उसका पति तो उसके पीछे बिना कोई काम भी नहीं करता था और नैना की सास ने भी पूरे घर की जिम्मेदारी नैना को दे दी। नैना पर कोई रोक टोक भी नहीं थी। मायके में नैना की माँ की बीमारी की बात सुनकर एक बार नैना का पूरा परिवार उनको देखने आया। उसके बाद 8-10 दिन बाद नैना माँ को देखने आती रहती। बार बार मायके में माँ को देखने आने पर अनिल सुनील को लगा कि कहीं नैना के मन में घर और प्लाट में अपना हिस्सा लेने की बात तो नहीं आ रही। इसी कारण दोनों भाई इस विषय में बात कर रहे थे। इस बातचीत को नैना ने, जो तभी आई थी, सुन लिया। अब नैना को अपने भाइयों की आर्थिक स्थिति और सामर्थ्य का अच्छे से पता था। वह अपने भाइयों के उसके प्रति प्रेम को भी समझती थी। नैना ने भाइयों की बात ना सुनने का आभास देते हुए अचानक से उनके पास जाकर कहा, भैया अनिल, आप बड़े हो, मैं छोटी बहन हूँ तुम्हारी। क्या मेरी एक छोटी सी प्रार्थना तुम स्वीकार करोगे? ना तो नहीं बोलोगे ना? बोलो ना भाई, तुम ही बताओ। तो भाई बोला, अरे पगली, बताना क्या बात है, जो तू कहेगी वही होगा, तू बोल तो सही। तो नैना बोली, भाई माँ बीमार है, उन पर काफ़ी खर्चा हो रहा है। मैं कुछ पैसे लाई हूँ, इन्हें ले लो, मना मत करना। ये मेरे अपने पैसे हैं भैया, मैं अपने पति से पूछ कर लाई हूँ। मेरी माँ पर मेरा भी फर्ज बनता है, कह कर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे।
दोनों भाइयों ने नैना को अपनी बाहों में समेट लिया। उन दोनों को शर्म आ रही थी कि वो अपनी बहन के बारे में क्या सोच रहे थे। वो नैना से पैसे लेना नहीं चाहते थे, पर नैना की जिद की वजह से उन्हें पैसे लेने पड़े। नैना को गर्व था कि अपने ससुराल पर, जहाँ पर उसको अधिकार मिले थे अपनी मर्जी से जीने के। और आज रक्षाबंधन के मौके पर अनिल सुलीन नैना से राखी बंधवाने उसके ससुराल गए। नैना ने पहले से ही थाली में राखी मिठाई रोली सजा कर रखी थी। राखी बंधवाने के बाद दोनों भाइयों ने एक लिफाफा नैना को उपहार के रूप में दिया। नैना ने खुश होकर उस लिफाफे को अपने सर से लगाकर अपने पास रख लिया। भाइयों के जाने के बाद नैना ने उस लिफाफे को अपने पति के सामने खोला तो वो हैरान हो गई। उस लिफाफे में उसके लिए एक सोने की चेन और एक अंगूठी थी, और साथ ही साथ वो लिफाफा भी था जिसको वो अपने माँ के इलाज के लिए अपने भाइयों को देकर आई थी। नैना की आंखें बरस रही थी और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। दोनों ओर के रिश्ते आज सरोवार थे और बिल्कुल निशब्द हो चुके थे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।